अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी लोगों को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियों से नवाजे। मैं आपका भाई अब्दुल सुभान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं हमारा रोस्ट ऑफ रिप्लाई एसएस चैनल। जी दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक दिल दहलाने वाली वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में पत्नी ने अपने ही पति के 15 टुकड़े कर दिया। बड़े ही अफसोस वाली वीडियो है, अफसोसनाक खबर है जो मेरठ में मुस्कान नाम की लड़की ने अपने ही पति सौरभ का 15 टुकड़ा कर देती है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, ये सारा मामला जो है क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आज इस पर बात करेंगे। मुस्कान नाम की लड़की सौरभ नाम के लड़के से जो है काफ़ी दिनों से मोहब्बत करती थी और रिलेशनशिप में थी। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन ये रिलेशनशिप चलता है, फिर सौरभ जो है कमाने के लिए लंदन चले जाता है। यानी मुस्कान का जो पति है, जो हस्बैंड है, वो कमाने के लिए लंदन चले जाता है और मुस्कान को हिंदुस्तान में छोड़ देता है। यानी मुस्कान को अपने घर पे छोड़ देता है और सौरभ लंदन कमाने के लिए चले जाता है। लेकिन लंदन जाने के बाद मुस्कान कुछ दिन गुजारती है और कुछ दिन गुजारने के बाद मुस्कान एक लड़के से बात करने लगती है। फिर होना क्या था कि धीरे धीरे सौरभ को जो है इग्नोर करने लगती है और दिल ही दिल में प्लानिंग करने लगती है कि जैसे सौरभ लंदन से वापस आएगा हम दोनों मिलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्लानिंग जो है काफ़ी दिनों से चलता है। जैसे ही सौरभ जो लंदन से वापस आता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए, पत्नी से मुलाकात करने के लिए, तो इधर उसके बॉयफ्रेंड और मुस्कान दोनों मिलकर सौरभ का हत्या कर देती है, सौरभ को मर्डर कर देती है। और मर्डर करने के बाद उसके जिस्म को जो है एक ड्राम में भर देती है और उसमें भरने के बाद सीमेंट डाल देती है और पानी डाल देती है ताकि वो पक्का हो जाए और उसके जिस्म से जो बदबू है वो ना आए, लोगों को खबर ना पहुंचे, लोगों को पता ना चले। ऐसा मामला निकल के सामने आया है जो काफ़ी दिल दहलाने वाली चीज़ है। अब बताइए, एक लड़की होके जब एक लड़के को मर्डर कर सकती है, एक लड़की होके जब एक अपनी ही पति का जान ले सकती है, तो आप किस पर भरोसा किया जाए, किस पर एतमाद किया जाए। हालांकि ये लड़का कोई ख़राब लड़का नहीं था, बहुत ही अच्छा लड़का था, कमाने वाला था। और एक लड़की को क्या चाहिए, एक लड़की को पैसा चाहिए, प्यार चाहिए और उसका अच्छा घर चाहिए। एक लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा पति जो हो वो अच्छा हो, मोहब्बत करने वाला हो, पैसे कमाने वाला हो और हमें खुशी से रखने वाला हो। ये सारा कुछ जो है सौरभ के अंदर था। सौरभ एक पढ़ा लिखा लड़का था, लंदन में जॉब करता था। और आपको मालूम है कि जब बंदा लंदन के अंदर जॉब करे तो काफ़ी पैसे वाला होगा, और पैसे वाला था। उसके बावजूद भी अपनी पत्नी से काफ़ी मोहब्बत करता था। लेकिन उसके बाद भी एक छपरी लड़के की वजह से मुस्कान अपने पति का मर्डर कर देती है। और ऐसा मर्डर करती है कि उसे डब्बे में पैक कर देती है। मर्डर करने के बाद 15 टुकड़े कर देती है और उसे डब्बे में पैक कर देती है। इतना ही नहीं, बल्कि डब्बे में पैक करने के बाद सीमेंट डाल देती है और उसमें पानी डाल देती है ताकि लोगों को इसका पता ना चले। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, जानकारी मिल ही जाती है। लेकिन जब मुस्कान के पास उसके माँ का कॉल आता है और मुस्कान जो है इतना करने के बाद मुस्कान मिथिला घूमने के लिए निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मिथिला घूमने के लिए निकल जाती है, 10 से 15 दिन मिथिला में घूमती है। घूमने के बाद जब सौरभ की बहन सौरभ को कॉल लगाती है तो मुस्कान सौरभ बन के उसकी बहन से बात करती है और उसे लगता है कि मैं सौरभ जो है मेरे से बात कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये मामला उभरता गया और एक दिन ऐसा आया कि सौरभ की बहन को डाउट होने लगा कि लगता है मेरे भाई नहीं बल्कि मेरी भाभी मुझसे बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, 10 से 15 दिन निकलता है। उसके बाद वो लोग मिथिला से घूमकर, वो और उसका छपरी बॉयफ्रेंड घूमकर वापस आता है। इतने में मुस्कान की माँ कॉल करती है और मुस्कान से पूछती है, बेटा तुम लोग घूम कर आ गए, कहाँ हो, कैसे हो और सौरभ कैसा है।
इतना कहना था कि मुस्कान कहती है अपनी माँ से, अम्मी जान मैं घर आती हूँ, उसके बाद सारा मामला बताती हूँ। घूमने के बाद मुस्कान अपने घर जाती है, अपने माँ से मिलती है। माँ पूछती है, बेटा सौरभ कहाँ है, सौरभ क्यों नहीं आया? थोड़ी देर मुस्कान बोलने के लिए हिचकिचाती है, बोल नहीं पाती है, घबराती है। लेकिन जब माँ रिक्वेस्ट करती है, बार बार पूछती है, बेटा बता सौरभ कहाँ है, सौरभ क्यों नहीं आया? तो मुस्कान कहती है अपनी माँ से, माँ उसका मर्डर हो गया है। क्या कहती है? माँ उसका मर्डर हो गया है। मुस्कान की माँ पूछती है, बेटा आखिर ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या मामला था? लेकिन जब उसकी माँ ज़्यादा ही फोकस करती है, रिक्वेस्ट करती है, बार बार पूछती है कि मुस्कान बता, सच बात बता, सच क्या है? तो फिर मुस्कान कहती है, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया है। इतना कहना था कि मुस्कान की माँ जो है काफ़ी तड़पने लगती है, घबरा जाती है। उसके बाद आगे क्या मामला होता है, पुलिस को क्या जानकारी मिलती है और उसकी माँ क्या कहती है पुलिस से, आइए वो वीडियो देखते हैं। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना, बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं दिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज़्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही, घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फ़ायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फ़ायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा शूभी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। तो आपने वीडियो देख लिया होगा, ये मुस्कान की माँ है जो मुस्कान के खिलाफ कह रही है कि मुस्कान सरासर जुल्म किया है और हमारी तरफ से ये इजाज़त है कि मुस्कान को फांसी दे दिया जाए। मुस्कान एक जालिम है और मुस्कान अब समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। दोस्तों, पहली बार किसी माँ ने किसी बेटी के खिलाफ ये आवाज़ उठाई है, नहीं तो आजकल की माँ जो है कभी ये कहती ही नहीं कि हमारी बेटी की गलती है, चाहे बेटी कितना ही हद पार क्यों ना कर दे, लेकिन माँ कहती है कि हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है, हमारी बेटी गलती करती ही नहीं है। लेकिन पहली बार ये देखने को मिला है
कि एक माँ अपने बेटे के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और क्यों ना उठाए, इसलिए कि जब बेटी इतना बड़ा कांड कर दे, जब बेटी अपने ही पति का 15-15 टुकड़े करके उसे डब्बे में पैक कर दे, तो एक माँ का हक बनता है कि अपनी बेटी के खिलाफ आवाज़ उठाए। ये बेटी नहीं बल्कि ये जालिम है। इसलिए माँ जो है बिल्कुल बेटी के खिलाफ बात की है। आज एक माँ का दिल जो है तड़प रहा है और माँ कहने पे मजबूर हो गई है कि मेरी बेटी जो है पहले से ही ख़राब है, अच्छी नहीं है। सौरभ नाम का जो मेरा दामाद था वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा था, हमारा रिस्पॉन्स करता था, हमारी इज्जतें करता था, इससे ज़्यादा हमारी इज्जतें करता था। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब तो पत्नी से भी भरोसा उठने लगा है और हमेशा जो है लड़का ही ख़राब नहीं होता, बल्कि कभी कभी लड़की भी ख़राब होती है। और ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती है, बल्कि ताली दोनों हाथ से बजा करती है। जो माँ ये समझती है कि मेरी बेटी कभी गलती नहीं करती, उसे चाहिए कि अपनी बेटी का जो है ख्याल रखे, अपनी बेटी से पूछताछ करे, पूछे क्या हमेशा जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या उनकी ही वजह से होता है या तुम भी गलती करते हो। मैं कहना चाहूँगा कि गलती दोनों तरफ से होती है, कभी एक तरफा गलती नहीं होती है। हाँ, अलग बात है अगर लड़का 2 बात बोलता है तो लड़की ज़रूर एक बात बोला करती है, या लड़की 2 बात बोलती है तो लड़का ज़रूर एक बात बोला करता है। गलती दोनों तरफ से होती है हमेशा। इसलिए मैं उन माओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो ये कहती है कि हमारी बेटी कभी गलती नहीं करती, उन्हें भी होशियार हो जाना चाहिए। नहीं तो आप अगर बेटी को सर पे चढ़ाओगे, हमारे साथ एक दिन आपको भी ये दिन दिखना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हम मुसलमानों के माँ बहनों की हिफाजत अता फरमाए। हम मुसलमानों के माँ बहनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही सलामत रखे। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम।